बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ की दुनिया में खुश आमदीद। कुछ मुफीद और कारआमद बातें हैं जिनके बारे में हमें और आपको सबको मालूम होना चाहिए, और अगर आपके घर में जो भी अफराद हैं, छोटे बड़े हैं, उन सबको भी इन थोड़ी छोटी छोटी बातों के बारे में इल्म होना चाहिए। वो बातें कौन सी हैं तो आज हम जान लेते हैं। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं कुछ मुफीद और कारआमद बातों में बेसिक कुछ बातें हैं जो हम आपको बताएंगे, जिनमें है खैरात माल में इजाफा करती है। खैरात करिए, इससे आपके माल में इजाफा होगा। एहसान दुश्मनों को भी ज़ेर कर लेता है। अगर आप अपने दुश्मन पर एहसान करते हैं तो वो भी ज़ेर हो जाएगा। हकीकत यकीन की माँ है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन नफ्स है। बिल्कुल ठीक बात है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका नफ्स ही होता है जो उसे ले डूबता है। जो अपनी ज़ाती इस्लाह नहीं कर सकता, इससे दूसरों की इस्लाह मुमकिन नहीं। बिल्कुल ठीक बात कही है कि जो अपनी ज़ाती इस्लाह नहीं कर सकता, सबसे पहले आपको अपनी इस्लाह की ज़रूरत होती है, इसके बाद आप दूसरों की इस्लाह कीजिए। क्योंकि जब आप अपनी गलतियां नहीं सुधारेंगे तो आप दूसरों को कैसे सुधार सकते हैं, और उन्हें नसीहत भी नहीं कर सकते। खामोशी फजूल गोई से बेहतर है। फजूल बोलने से बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार कर लीजिए। इससे आप गुनाहों से भी बचे रहेंगे और ज़ुबान से गलत अल्फाज भी नहीं कह पाएंगे। मोहब्बत के बगैर खूबसूरती जहर है। दिल की सफाई सबसे ज़्यादा खूबसूरती है। जो मोहब्बत आप अपने माँ बाप से करोगे, वही मोहब्बत आपकी औलाद आपसे करेगी। बेशक बिल्कुल ठीक बात है कि जो मोहब्बत आप अपने माँ बाप से करेंगे, आगे जाके आपकी औलाद भी आपको वही मोहब्बत करेगी। दुनिया एक बैंक है, तुम इसको जिसमें जो चीज़ डालोगे वही चीज़ मिलेगी जो तुमने इसमें जमा की है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह है और सबसे सहल दूसरों पर नुक्ताचीनी है। ये सबसे आसान काम है कि अपनी इस्लाह करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन दूसरों पर नुक्ताचीनी कर लेने में बहुत आसानी होती है, और ये काम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अमन चाहते हो तो अपने कान और आंख इस्तेमाल करो, लेकिन जबान बंद रखो। बिल्कुल ठीक है, अगर आप अमन चाहते हैं तो अपने कान खुले रखें, अपनी आंखों का इस्तेमाल करें और हर चीज को देखें, लेकिन अपनी जुबान को बंद रखें। उम्र के किसी हिस्से में भी औरत को अपनी मर्जी पर ना छोड़ना चाहिए। बीमारी घोड़े की रफ्तार से आती है और चूटी की रफ्तार से जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए कि बीमारी जब आती है तो फटाफट से आ जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। आजकल तो वो हाल है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, चंद एक टेस्ट होते हैं और उसके बाद पता चलता है कि आपको क्या बीमारी है। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको हर बीमारी से महफूज रखे और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। लेकिन अगर कोई बीमारी है भी तो जल्दबाजी ना करें, ये आपके लिए आजमाइश होती है और वो चूटी की रफ्तार से जाती है। ज़ाहिर है आप जब तक इलाज करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बीमारी जाती है और आ फौरन जाती है। आदमी को खुद इसकी जात के सिवा दूसरी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। औरत का दिल इसके दिमाग पर हुकूमत करता है। सच बोलने वाला दुश्मन झूठे दोस्त से अच्छा है। दूसरों की गलतियां भूल जाओ, लेकिन अपनी एक भी ना भूलो। बिल्कुल ठीक बात है, दूसरों की गलतियां हमें फौरन भूल जानी चाहिए, लेकिन अपनी गलतियां जो होती हैं उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको सीखने की सीख मिलती है और आप अपनी गलतियों से ही सीखते हैं कि आइंदा हम ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे। गलती एक बार होती है, दोबारा कोशिश करें कि जिंदगी में उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। जबान अगरचे तलवार नहीं, लेकिन तलवार से तेज है। बिल्कुल ठीक बात है, जबान बहुत तेज है। देखने को एक गोश्त का लोथड़ा है, लेकिन इससे जो जबान से जो अल्फाज की अदायगी होती है वो इंसान के दिलों को चीर देती है। इसलिए इसको कहते हैं कि तलवार से तेज है। जो शख्स ये चाहता है कि इसकी जिंदगी आराम से गुजरे, वो अपने दिल से लालच निकाल दे। लालच बहुत बुरी बला है, अपने दिल से लालच को निकाल दें, हसद जलन को निकाल दें, आपकी जिंदगी बहुत पुरसुकून हो जाएगी। तो ये कुछ मुफीद और कारआमद बातें थी। अब आ जाते हैं कुछ अच्छी बातों की तरफ। अच्छी बातें भी बहुत जरूरी हैं, और अच्छी बातें कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं कि इल्म के साथ अमल और दौलत के साथ शराफत ना हो तो दोनों बेकार है। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आपने इल्म तो हासिल कर लिया लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे तो बेकार है। और दौलत अगर आपके पास है और शराफत नहीं है, आप अपनी दादागिरी दिखाते रहते हैं और आप में अकड़ है, गुरूर है, तो ऐसी दौलत बिल्कुल बेकार है।
दौलत इज्जत के, शौकत हिकमत के, सल्तनत इबादत के, सूरत सीरत के और शुजाअत सखावत के मुकाबले में हीज है। मुबारक हैं वो लोग जो अपनी तदबीर से इस वक्त भी जारी रखते हैं जब ज़माना इनका मजाक उड़ा रहा होता है। ये बहुत गहरी बात है कि बहुत अच्छे हैं वो लोग जो अपनी तदबीर को इस वक्त भी जारी रखते हैं जब पूरा ज़माना उनका मजाक उड़ा रहा होता है और हंस रहा होता है, ताकि वो डिसहार्ट होके पीछे होके बैठ जाएं और अपने आप को आगे ना बढ़ाएं और कामयाबी की सीढ़ी ना चढ़ें। जो लोग इनकी परवाह नहीं करते और अपनी तदबीर को जारी रखते हैं वो एक दिन बहुत कामयाब होते हैं। हयात खुद से नहीं बनती, बनाई जाती है। चिराग खुद नहीं जलते, जलाए जाते हैं। दौलत से लड़का खरीदा जा सकता है, बेटा नहीं। दौलत से जेवरात खरीदे जा सकते हैं, हुस्न नहीं। दौलत से खुशामद खरीदी जा सकती है, मोहब्बत नहीं। दौलत से किताबें खरीद सकते हैं, इल्म नहीं। दौलत से गद्दे बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। पैसा जिंदगी ले सकता है, दे नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात है कि इन सब चीज़ों से आप ये चीज़ें नहीं खरीद सकते। पैसा बहुत बुरी चीज़ है, एक अच्छी चीज़ भी अगर आपके पास है बहुत ज़रूरी भी है ज़िंदगी के लिए, लेकिन ये ज़िंदगी ले तो सकता है लेकिन दे नहीं सकता। और सुकून की ज़िंदगी के लिए आपको हमेशा हलाल रोज़ी कमानी होगी और दूसरों का बहुत ख्याल रखना होगा। अपने हुकूकुल इबाद और हुकूकुल इबाद के साथ हुकूकुल नास और जो जितने भी हैं वो सब आपको अदा करने होंगे। हुकूकुल इबाद और हुकूकुल वालिदैन दो हुकूक ऐसे हैं जिनको अगर आप अदा कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो ये सारी चीज़ें आपके हिस्से में आएंगी और आप बहुत खुश और अमन वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमेशा चैन सुख की ज़िंदगी गुजारें और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जब दुआ मांगें अपनी सेहत तंदुरुस्ती की मांगें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इन मुफीद और कारआमद बातों को हमेशा याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।